हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अली। अनदर परफेक्ट डे। ऑल्दो कि वही बात है कि जैसा मैंने कहा था कि वॉलेटिलिटी कम रहेगी, लेकिन एज पर जिन लोगों ने मेरी वीडियो को फॉलो किया और पर्टिकुलरली वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट्स टोटली फ्री और कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है। आप भी कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। करना सिर्फ ये है कि आपको ऑक्टाफिक्स से एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है, और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, एक्टिवली आप ट्रेडिंग वहां पर करते हैं, तो आपको आईबी लाइव चैट पर जाके चेंज करना है। आईबी नंबर्स, आईबी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, इट्स एनालिसिस बेस्ड ग्रुप, लर्निंग बेस्ड ग्रुप। बहुत सारे लोग हैं जो कि है वो लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ही मानना ये है कि इस फील्ड के अंदर बगैर लर्न किए आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेस होगी सिग्नल्स की बेस के ऊपर लिमिटेड होगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमेशा ट्रेड आपके हक में नहीं जाती है। और अगर आपको रेंज प्ले करना है तो फिर आपको रेंज के मुताबिक जो है वो फैसले लेने पड़ते हैं। तो उसमें आपको ट्रेड को मैनेज करना, इक्विटी को मैनेज करना, ये सब चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। तो वो आपको जो फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी है वो बहुत अच्छा आपको मौका प्रोवाइड करती है। क्योंकि वहाँ पर बेहतरीन किस्म के जो है ट्रेडर्स मौजूद हैं, अच्छे ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मौजूद हैं जो कि इस फील्ड के अंदर कामयाब रहे हैं और कमा रहे हैं। क्योंकि इस फील्ड के अंदर एक होता है इस फील्ड में होना, एक होता है इस फील्ड के अंदर कामयाब होना। क्योंकि लर्निंग, नॉलेज, ये चीज़ें बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, लेकिन उसको एक्टिवली एक्चुअली मटीरियलाइज कर लेना और प्रॉफिट बना लेना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। कल बहरहाल आज का जो है वो कल का रिव्यू कर लेते हैं फ्राइडे का, कि फ्राइडे को हमारा दिन कैसा रहा। गोल्ड की मैंने आपको रेंज बताई थी कि 61 से 63 का, जो 63 का एरिया है वहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस है, और वही हुआ कि 61 से ही मार्केट जो है वो पलट गई और वापस आ गई। और नीचे से मैंने आपको बाइंग रेंज बताई थी, पिवट बताया था 48 का, और वहीं से जो है बाइंग उठी और 56 पे मार्केट क्लोज हुई। तो इट्स स्टिल जो कि एक लो ट्रेड वॉल्यूम, लो रेंज के अंदर रहा, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमने इसमें प्रॉफिट अर्न किया। ऑयल का मैं बता चलूँगा, ऑयल सिंपल ट्रेड रही। ऑयल का मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि 79.1 का एरिया जो है वहाँ तक मार्केट ज़रूर जाएगी, और लेकिन उससे ऊपर 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज का मैंने कहा था इंतजार कीजिएगा। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग उससे ऊपर होगी तो बाय में ज़रूर जा सकती है मार्केट, लेकिन ऐसी क्लोजिंग नहीं आई जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से सेलिंग प्रेशर में आ गई और फिर से अपनी बाइंग रेंज के अंदर खड़ी हुई है। देखिए, मैं बार बार आपको बात करता हूँ कि ट्रेड को सिंपल कीजिए। जब तक रेजिस्टेंस है तब तक सेल कीजिए, जब तक सपोर्ट है तब तक बाय कीजिए। जितनी दफ़ा भी मौका मिलता है आप करते रहें, 2 से 3 दफ़ा, तो आपको अच्छी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं। पर्टिकुलरली जिस तरह मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि ऑयल और नैस्डैक ज़्यादा वॉलेटाइल किस्म के जो हैं वो हैं, मामलात हैं इनके, तो वॉलेटिलिटी के अंदर ज़रा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। बहरहाल ये कि जो ऑयल है वही मैं बात कर रहा हूँ कि लॉन्गर रन के ऊपर 74.5 जो है वो इसका एसएल रहेगा, और यहाँ से हम बाइंग करेंगे। तो बाइंग भी अब देखते हैं कि जो है क्या है। बाकी वीकली वीडियो है तो वीकली के मुताबिक मैं आपको फंडामेंटल्स, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कवर करता हूँ, हमेशा फंडामेंटल्स को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो नेक्स्ट वीक भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें होने के लिए जा रही है। यूरो जीबीपी का जिस तरह से मैंने आपको शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि ट्राई टू बाय एवरी डिप, और जो है वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को देखिएगा। DXY को भी कल जिस तरह से मैंने कवर किया था, मैंने आपको बता दिया था कि 105.8 की जो है एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है, और वही हुआ कि वहाँ से DXY बाय में निकला, और उसके बाद DXY 106 से ऊपर क्लोजिंग दी है, बट स्टिल इट्स ऑन द इंट्राडे, इट्स अ डॉजी थिंग। नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। आपके जीडीपी नंबर्स हैं यूएस के, उसके अलावा जो हैं वो आपके आईएसएम नंबर्स हैं, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट वीक होने क्या जा रहा है, जो कि टेक्निकल में तो आता हूँ आपका फंडामेंटल डाटा जो कि मेजर और बड़ी मूव क्रिएट करता है, वो क्या कह रहा है। मेजर और बड़ी मूव्स यही कह रही हैं कि DXY विल गो डाउन। ठीक हो गया। अब DXY डाउन जाएगा तो यूरो, जीबीपी ये अप जाएंगे, यूएसडी कैड स्ट्रेंथ पकड़ेगा, तो वो बहुत सारी बात है, उसमें आप सेलिंग में रहेंगे। सेलिंग में बैठे हुए बहुत अरसे से, 1.32 का टारगेट है, ऑल दो कि आज ये थोड़ा सा रिट्रेस किया, तो सिंपल कि जो है वो काफ़ी अच्छी जो है ना वो आपको एक दे गया, रेंज प्ले दे गया। दूसरा ये है कि जो गोल्ड है,
गोल्ड का पहला टीपी मेरे हिसाब से वीकली टीपी की बात करूँगा, वीकली 84 और देन 1805 ये होना चाहिए। और 1800 के ऊपर एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी से मुराद ये है कि जो कि आपको तकरीबन 300-400 पिप्स 500 पिप्स आपको वहाँ से दे सकती है। तो फ़िलहाल वही चीज़ ये है कि आप 84 तक का जो है वो एरिया आप देखिएगा कि स्टार्ट में हिट हो जाएगा। दूसरा जीडीपी नंबर्स को, नैस्डैक को जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर ज़रूर करना चाहूँगा। जीडीपी जब भी श्रिंक होती है, जीडीपी नंबर्स जब भी ख़राब आएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है नैस्डैक के ऊपर क्या आएगा, नैस्डैक विल गेट बेरिश। ठीक हो गया। और नैस्डैक की अगर आज डेली की कैंडल को देखते हैं, फॉर्मेशन को देखते हैं, तो एक बड़ा क्लियर तो नहीं, लेकिन शायद जो है वो डेली कैंडल अगर आप देख लें तो एक इवनिंग स्टार बन रहा है नैस्डैक के ऊपर। तो वो प्ले करता है कि नहीं करता, बहरहाल ये है कि वो लाजमी जो है वो जीडीपी नंबर जब आएंगे तो वहाँ पर इट विल सर्टनली प्ले, क्योंकि नैस्डैक के ऊपर मैं फ़िलहाल बेरिश हूँ जब तक कि जो है वो कोई डेली क्लोजिंग 12,150 से ऊपर नहीं आती है नैस्डैक की, तब तक आपको बेरिश ही रहना पड़ेगा। इसमें बेरिश साइड के ऊपर रहिए और वहाँ पर जो है प्रॉफिट बनाएं। आज भी नैस्डैक ने बहुत ही सिंपल ट्रेड्स दी, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया। सिंपल सी बात थी, बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि जी 11,870 एक इसकी बहुत बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आप सेलिंग लीजिए। और अगर जस्ट इन केस थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाता है, 12,150 तक चला जाता है, तो वहाँ से भी आपको सेलिंग ही अच्छी मिलेगी, लेकिन उससे ऊपर गया ही नहीं। और वहाँ से हमने सेलिंग ली और तकरीबन तकरीबन 150 पिप्स तो बड़े आराम से नैस्डैक ने सीधे सीधे दिए, बगैर किसी ड्रामा क्रिएट किए। तो नैस्डैक के ऊपर भी हमारी माशाल्लाह ट्रेड्स बहुत अच्छी हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर किसी को अमीर होना है, रिच होना है, तो नैस्डैक और ऑयल दोनों के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, ऑयल का थोड़ा सा मामला हो रहा है डिफरेंट। बेसिकली ऑयल की जो आरएसआई है वो भी वीकली भी और डेली भी ऑन द बेरिश साइड आ चुकी है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं बताता चलूँ कि वही बात होता है कि ऑयल की $2.5 से $3 की जो मूव होती है वो हमारे लिए 250-300 पिप्स का काम कर जाती है, एंड देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वो काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट दे जाए। तो ऑयल के ऊपर मैंने आपको बताया कि जी जब तक 74.5 से नीचे डेली क्लोजिंग नहीं आएगी, मैं ऑयल पे बाय करूँगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि DXY का वीक होना। अब DXY जब भी वीक होता है तो जैसे ही जो है वो मामलात होते हैं कि जैसे DXY ऑन द स्मॉल लोअर साइड जाता है, तो जो बहुत सारे मुल्क होते हैं जिन्होंने बाय करना होता है oil, तो वो फ़ौरन से पहले अपने ऑर्डर्स लगा देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और सैटरडे और संडे को बेसिकली बिल्डअप होता है, लेकिन कुछ एक दो न्यूज़ मार्केट में, एक तो ये कि चाइना के कोविड के लॉकडाउन की जो है वो एक्स्ट्रा लॉकडाउन्स हैं, और दूसरा जो है वो सऊदीया की प्रोडक्शन सप्लाईज वगैरह की कुछ जो है वो न्यूज़ हैं जो कि ऑयल को थोड़ा ज़्यादा बेरिश कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल वही चीज़ है कि यहाँ से मैं बाय पे बैठा हूँ इस टाइम पे, और दोबारा से वीकली एटलीस्ट इसको 81.5 ज़रूर टच करना चाहिए। हमारा पहला एक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट होना चाहिए वो 81.5 होना चाहिए, क्योंकि वीकली सपोर्ट के ऊपर ही ऑयल। और अगर वीकली की बात करते हैं तो वीकली में भी जो है वो थोड़ा बहुत आप जैसे कह लें कि बुलिश डाइवर्जेंस आई हुई है, ऑल्दो कि मैसिव नहीं है और ओवर सोल्ड भी नहीं हुआ वो ऑयल वीकली के ऊपर देखते हैं अगर। और डेली के ऊपर भी इवन के ओवर सोल्ड नहीं है, लेकिन स्टिल द देयर इज़ द डाइवर्जेंस। और 30 मिनट्स M30 की भी एक कैंडल जो होती है वो अगर आपकी ट्रेड की सिमत में चल जाती है तो वो अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। तो फिर भी मेरा तक अंदाज़ा यही है कि एटलीस्ट जीडीपी नंबर्स जब तक आने हैं तब तक ऑयल रेंज प्ले करेगा, और रेंज वही रहेगी 79.5 या 80.1 से लेके जो है वो नीचे तक का जो एरिया है वो रेंज प्ले करेगा। ऑल्दो के बहुत सारे जो हमारे सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब 2 दिन इकट्ठे लो वॉलेटिलिटी डेज इकट्ठे हो जाए कि जिनमें मुसलसल दोनों दिन वॉल्यूम कम हो, तो हमेशा हमेशा मार्केट क्या करती है, मार्केट आपको जिस डायरेक्शन में चली होती है उससे जो अगला एक नॉर्मल दिन होता है उसमें हमेशा मार्केट ऑपोजिट साइड पे लेके जाती है। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ अब बुलिश साइड के ऊपर रह रही है, 2 दिन के अंदर बुलिश साइड का मोमेंटम पकड़ा, जो तीसरे दिन मार्केट ओपन होगी तो मार्केट कैन गो बेरिश। और अगर कोई बेरिश साइड पे रह रही है तो बुलिश साइड पे जा रही है। कि दिस इज़ द थियरीज बेसिकली विच आर बीइंग क्रिएटेड, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर हम गेम करते हैं। हमारी सारी जो रिसर्च होती है प्रोबेबिलिटीज़ के बिहाफ पर होती है।
तो वीकली का जो है वो बहरहाल इसमें मैंने बता दिया, थोड़ा सा डेली भी कवर कर दिया। तो इंशाल्लाह डिटेल्ड जो मंडे को लेवल्स होंगे उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह संडे इवनिंग में वीडियो बनाऊंगा और उसमें अपडेट दूंगा। तो बहरहाल चैनल लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए प्लीज़, एंड हैव अ गुड डे। और ख़्याल रखें अपना, और सीखते रहें, सीखे बगैर मामलात नहीं हैं। हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद होंगे मार्केट के अंदर, लेकिन वही चीज़ है कि सिखाने की एबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। कामयाब होने की बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे दे आर एक्स्ट्रा लर्नड, लेकिन ट्रेड के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इट इज़ नॉट इनफ। मेंटली स्ट्रांग होना, साइकोलॉजिकल इश्यूज को होना। साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या है? लाल को देखते रहना, नीले को कंट्रोल ना कर पाना, मींस लॉस की ट्रेड होल्ड करते रहना, प्रॉफिट को कंट्रोल करना। इस चीज़ों को आपको ओवरकम करना है। अपनी ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट चीज़ें कम करनी, ये बहुत सारी चीज़ें मिल के कंप्लीट ट्रेडर बनता है, और कुछ दिनों में ट्रेडर नहीं बन जाता। Always keep that in mind. You have to put lot of effort and lot of money to become a complete trader. Okay जी, ख्याल रखें। हैव अ गुड डे।